उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं। आम आदमी बिल्कुल बेबस हो चुका है, गुहार लगा रहा है कि कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। तस्वीरें भयानक है मगर बिल्कुल सच है, देखिए जरा। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम पे बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं दिया तो इन्होंने नहीं दिया। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब। कोरोना के इस संकट काल में जिस ऑक्सीजन सिलेंडर पर मरीजों की सांसें टिकी हुई हैं, यूपी के तमाम शहरों में भी ऑक्सीजन के नाकाफी इंतजाम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। इस बद इंतजामी का शिकार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के परिवार को भी होना पड़ा है, जिनके बेटे ने ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 3 दिनों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती थे। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें जरूरत पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई, जिससे अब्दुल हमीद के बेटे की जान चली गई। उसको लेके चले जाते, लेकिन वो बोले कि ये सरकारी सामान है, हम दे नहीं सकते। हम लोग बोले भाई हम भी सरकार के आदमी हैं, हम भी सरकार के आदमी हैं, देश के लिए ही जान दी है दादा ने हमारे। उनके जो लड़के हैं उनके देश के लिए किया है सब कुछ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने जॉब किया है, देश के लिए किया है। हम लोग भी सरकारी आदमी हैं, दे दीजिए इसको, जाके ऑक्सीजन लेके आ जाए हम लोग। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, कहा नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे आपको, अब कोई भी हो। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी और आपाधापी सिर्फ कानपुर के एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के परिवार वाले जिस तरह दर बदर भटक रहे हैं, वो शहर के असल हाल को बयां करता है। ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ जो अस्पताल वाले उन्हीं को ऑक्सीजन देंगे, आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। अस्पताल वाले कह रहे अपना सिलेंडर लेके आओ तो कर देंगे इलाज, सिलेंडर भी दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। सरकार निकम्मी, हम लोग को क्या करा जाए भाई, हम लोग परेशान है। पब्लिक एकदम पागल हो पड़ी है, कहीं कोई मिल नहीं, कहीं कुछ रिजल्टी नहीं मिल रही। हालांकि कानपुर जिला प्रशासन ऑक्सीजन की कमी की बात को मानने को तैयार नहीं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई की अहम भूमिका है, इसलिए कोविड एम्पैनल फैसिलिटीज़ में जो ऑक्सीजन डिमांड है और कोविड फैसिलिटीज़ के अलावा जो हॉस्पिटल से वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड है, उन सब को केटर करने के लिए, उन सब का ख्याल रखने के लिए जिला प्रशासन ने काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कोरोना संकट के दौर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई का दावा यूपी के करीब हर जिले के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे करने वालों को खुद बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का ये बयान सुनना चाहिए। मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। साफ है कोरोना से प्रदेश में हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि खुद अब बीजेपी के सांसद का दर्द छलक पड़ा है और वो ऑक्सीजन की सप्लाई सही न होने पर धरने पर बैठने की धमकी दे रहे हैं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल न बन पाए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की मारामारी पूरे प्रदेश में मची हुई है। लोग ऑक्सीजन प्लांट के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। भाई हालात सही नहीं, सिलेंडर लेने आया था, रात सिलेंडर रख के गया था 11 बजे, तो अब जाके मिला। जैसे रात उन्होंने बोला जिस टाइम भी हम आपका प्लांट हमारा चलेगा तो हम आपका सिलेंडर भर देंगे। पेशेंट तो देखो सारे सीरियस ही आ रहे हैं, जिसके नॉर्मली ऑक्सीजन लगी है वो तो ठीक है, अगर जिसके किसी को फास्ट लगी तो कई बार ये दोनों सिलेंडर भी दिल्ली तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये स्थिति है। ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर कितनी जगह हुआ है आप? ये दूसरी जगह, तो अभी कहीं नहीं मिल रही है? नहीं, अब तीसरी जगह जा रहे हैं, कितने मिल जाएगी या नहीं। परेशान लोगों के इस तरह भटकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं, लेकिन अधिकारी ज्यादातर तस्वीरों को सरकार की छवि खराब करने की साजिश बता रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह तथा भ्रामक तथ्यों को
सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि एक ही तरह के मैसेज बार बार विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार भले ही कुछ खबरों को साजिश बताकर स्थिति कंट्रोल में होने का दावा करे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों के परेशान होने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना काल में लोगों पर आई ये मुश्किल आखिर कब कम होगी और ऑक्सीजन और इलाज का ये संकट कब खत्म होगा। कानपुर से संजय सिंह, लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।